बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो आप लोग ज़रूर बना के रख लीजिए फ्रिज में। गर्मी है और ईद का सीज़न है तो आप लोग ये ज़रूर बना के रख लीजिएगा, फ्रिज में बहुत ज़्यादा काम आएगी आप लोगों के। तो यहाँ पे मैंने इमली ली थी, 4 बड़े चमचे मैंने जो है इमली ली थी, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इसकी गुठलियाँ जो मैंने निकाल दी थी वो सेपरेट कर दी थी। तो आप लोग ये प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपकी चटनी जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैं इमली का पानी को छान रही हूँ, जो थोड़े थोड़े ज़र्रात जो गुठलियों के रह जाते हैं वो भी हमारे स्किन से निकल जाएंगे। इसी तरह आप लोग सारा छान लीजिएगा। और हमने छान लिया, हम इसको पकाएंगे, चूल्हे पे रख देंगे। इसको इतना पकाएंगे कि ये आधा हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पानी जो है पक रहा है। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि मेरा ये पानी आधा हो जाए। हम इसके अंदर मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टेबलस्पून काला नमक लिया है। मैंने सौंफ और ज़ीरे को पीस लिया है तो हमने इसके अंदर डाल दिया है। सौंफ, ज़ीरा और काला नमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हाफ़ टेबलस्पून के अंदर मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ। लाल मिर्चें आप नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और इसको दोबारा से इतना पकाएंगे। फिर इसके अंदर चीनी डाल देंगे हम। चीनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा आप लोग, मैंने इसके अंदर बड़े वाले चमचे 10 से 12 बड़े चमचे डाले हैं चीनी के। आप लोग चेक करके भी डाल सकते हैं। जितना आपको मीठा चाहिए वो आप लोग इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इस टाइम पे आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोगों को कम लगे तो आप लोग और डाल लीजिएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल 8 होम के चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। आपने मैंने चीनी और डाली है, आप लोग भी चेक करके और चीनी डाल लीजिएगा। फिर हम इसको और पकाएंगे। फिर हमारी ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसका चूल्हा फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चटनी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और फिर इसको ठंडा करके आप लोग को दिखाऊंगी। और इस चटनी से हम 2 रेसिपी बना रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा हमारी वीडियो को, ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। यहाँ पे मेरी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। अब मैं आपको इससे शरबत बनाना सिखाऊंगी जो गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ताकि इसके अंदर हमने काला नमक डाला है, वो भी गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सौंफ भी इसके अंदर हमने डाली है और ज़ीरा भी हमने इसके अंदर डाला है। तो ये सब चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और इसको बना के आप लोग 3-4 महीने के लिए अपने फ्रिज में रख सकते हैं। पूरा गर्मी आप लोग की ये चटनी बनी हुई होगी तो आप लोग इस तरह से इसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। और गोश्त जो हम बनाएंगे अब उसके साथ भी हम इसको केचप की तरह खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देख लीजिए शरबत भी जिस तरह बनाया है उसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। और ठंडा ठंडा ही मज़े का बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल 8 होम के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।